आज मैं ब्लॉग के शुरुआत में ही आपको एक दो टिप्स दे रही हूँ। तो बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही काम के भी हैं। तो जो कारपेट होती हैं तो मैंने उनको निकाल लिया क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं जिस तरह से साफ़ करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने शेयर किया है। तो ये जो ब्रश है ये लंबा वाला, इससे आप पहले मैंने निकाल लिया, धूप में डाल दिया। सबसे पहला काम तो ये किया है। तो इसको धूप में डालने के बाद फिर मैंने इस वाले लंबे वाले ब्रश से किया, तो इससे कोई भी गंदगी नहीं निकलेगी। जैसे बाल वगैरह, धागे वगैरह फंस जाते हैं, तो इस वाले ब्रश से किया तो कोई भी गंदगी। लेकिन आप जो कपड़े धोने वाले ब्रश हैं होते हैं उनसे आप करिए तो आपके जितने भी धागे, बाल वगैरह, देखिए मैं आपको यही दिखा रही थी कि एक एक बाल आप इस तरह से दीवार में टांग लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके साफ करिए, तो कितने सारे बाल, धागे होते हैं सब निकल आएंगे। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी ये शेयर किया जाए। तो पहला टिप्स तो यही था। तो देखिए जितने भी महीन कूड़े होते हैं, रेसे होते हैं, सब इस ब्रश से निकल आएंगे। तो मैंने पहले धूप में डाला और इसके बाद ये सारी गंदगी साफ करी। जब भी आपके कारपेट बिछाने के बाद आपके 10-15 दिन में गंदा हो जाए, इस तरह से आप ब्रश से साफ कर लीजिए तो पूरा आपका कारपेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसकी सारी धूल गंदगी सब निकल आएगी, बाल वगैरह जितने फंसे होते हैं, क्योंकि डेली बिछेगा तो गंदगी तो होगी। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसके बाद फिर मैंने रात को, सुबह लिया था, धूप में डाल दिया, तो शाम तो जल्दी हो ही जाती है रात। तो फिर मैं अब इसको एक तो बेडरूम में डाल दूँगी और एक ड्राइंग रूम में डाल दूँगी। तो अब तो ज़मीन में खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। तो मैंने सोचा चलिए कारपेट बिछा दूँ। तो ये देखिए कारपेट मेरी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। ये दूसरी कारपेट है जो मैं ड्राइंग रूम में ले जाऊंगी। वो थोड़ी हल्की थी, ये थोड़ी भारी है, तो ये थोड़ी बड़ी भी है, तो मैं इसको ड्राइंग रूम में डालूंगी। और दूसरा टिप्स ये है कि ये जो हरी सब्जियां आजकल सर्दियों में बहुत आती हैं, तो धनिया ज़्यादा सी आ जाती है, सोया आ जाती है, मेथी आ जाती है, बथुआ आ जाता है, पालक आ जाती है। तो जब आए तो आप उनको कपड़े में, किसी भी कपड़े में डालकर सारे मॉइस्चर उनके निकल जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप काट लीजिए। फिर काटने के बाद आप एयर टाइट डब्बे के स्टॉल में भर कर रख दीजिए। आप 2-3 दिन जब भी आपका दिल करे बनाइए, क्योंकि हरी सब्जियाँ तुरंत काटने और बनने वाली तो है नहीं, बिल्कुल वैसी फ्रेश रहेंगी। तो हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, वैसे ही आशा करती हूँ। और अभी पूजा करके आई हूँ तो चलिए भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। दीपक जल चुके हैं और ये मेरे भगवान जी ऊनी कपड़े पहने हुए हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड लग रही है उनको। सभी लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा क्रिसमस की बधाई हो। और जिनके यहाँ क्रिसमस होती है किस तरह से कर रहे हैं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं तो वैसे आज क्या क्या होगा, मेरे यहाँ क्या क्या कर सकती हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है। क्या हो जाए अचानक ही हो जाएगा। तो अभी कोई प्लान नहीं है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और कुछ मीठा बनाने की तो सोच रही हूँ। तो क्या मीठे में बन सकता है तो अभी कुछ नहीं पता। अभी तो सिर्फ चाय पूजा कर लिए, चाय नाश्ता करने चल रही हूँ। तो आप लोग क्रिसमस किस तरह से मना रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो ये मटर बनाई है। और इधर चाय चढ़ा दी है। तो मटर तो मैंने इनके लिए बनाई थी पहले, तो उनको दे दी थी। ये चाय नाश्ता करके चले गए हैं। तो मैं अपने लिए, फिर मैंने अंशु को भी दे दी थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए रख ली थी। तो मैं अब चाय पूजा करके चाय नाश्ता करने जा रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। मटर और चाय, सर्दी बहुत है। नाश्ता कर लीजिए, गर्मा गर्म चाय और मटर का। तो छत पे जा रही हूँ, इसलिए स्वेटर भी नहीं पहना है अभी। तो छत पे तो इधर चाय नाश्ता कर लिया था। तो मलाई रखी थी, 2 दिन से निकली रखी है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको निकाल ही लेती हूँ। और बस मैं धूप में गई, क्योंकि 25 तारीख को धूप भी निकली थी, क्रिसमस वाले दिन। तो ये क्रिसमस वाले दिन का ब्लॉग है। तो ये देखिए धूप निकली थी, तो मैंने तुरंत ही इसको फिर और 2-3 बार मैंने मथानी चलाई, तो ये आराम से तुरंत मलाई निकल आई। तो अगर मैंने 2 दिन पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था, किचन में रखी थी, आजकल कर रही थी, और 2 दिन बाद मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला, देखिए बिल्कुल निकल आई है। मुझे ज़्यादा टाइम भी 5 मिनट भी नहीं लगा होगा मुझे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि मलाई रखी है और सर्दियों में कैसे निकालें, तो बस आप यही करिए। अगर आपके धूप निकली हो तो आप फ्रिज से बाहर 1 दिन पहले रख दीजिए मलाई का कटोरा, और फिर बस धूप में जाकर कर लीजिए। थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आपकी मलाई तुरंत देखिए मक्खन बिल्कुल निकल आया है। तो मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँ, मतलब घी करने के लिए कढ़ाई पे रख दूँगी। तो ये घी बन जाएगा जब तक खाना बनेगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बहुत दिन छोटे हो रहे हैं। मैं डेली हर ब्लॉग में बोल रही हूँ। तो वाकई मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से पता ही नहीं चलता, सुबह कभी शाम कभी। तो मुझे तो दिन
झट से निकल जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक तरफ खाना रख दूँगी, एक तरफ मलाई, तो ये मलाई वाला काम भी हो जाएगा। तो ये देखिए, और देखिए कितनी अच्छी निकली है। तो ये भी आप टिप्स ही समझ लीजिए, अगर आप मलाई फेर रहे हैं तो आप फ्रिज से निकाल लीजिए 1-2 दिन में, और बस धूप निकले तो आप 10 मिनट बैठ जाइए धूप में और मलाई को रख दीजिए 10। मैंने तो 5 ही मिनट में निकल आई थी, अगर आप मैं 10 मिनट भी कह रही हूँ आपसे, तो बस आराम से 2-4 मथानी फेरिए और आपकी मलाई निकल आएगी। और बस बाद में पानी डालकर मैंने इसको साफ करके निकाल लिया था, और ये बथुआ आ गया था तो मैंने इसको भी छत पे ही तोड़ा, क्योंकि ये हो जाता है ना कि जितने भी हरी सब्जियों वाले काम होते हैं तो मैं सोचती हूँ पहले बैठ कर कर लूँ, क्योंकि ये तो तुरंत होने वाले काम है नहीं। तो मुझे आज बथुए का काम भी है, तो मैंने बथुआ भी तोड़ लिया था, क्योंकि आज ही आया था तो मुझे इसको तोड़ना ही पड़ गया। तो मैंने बथुआ तोड़ा और उसको तुरंत धो दिया। धोने का भगोने में धो लीजिए, तो देखिए कितनी मिट्टी होती है सब नीचे। तो मैंने 3-4 बार पानी से धोया, तब जाकर मिट्टी इसकी साफ हुई है। और फिर मैंने कुकर में रख दिया है। तो बथुआ को कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, आधा गिलास के करीब, और बिना सीटी लगाए रख दिया है। तो ये आपका हरा रहेगा बथुआ। अगर आप सीटी लगा देंगे तो फिर बथुए का कलर वो मज़ा नहीं आएगा। तो बथुए को मैंने ऐसे ही ढक्कन ऊपर रख दिया है, और तो इधर बथुआ हो रहा था, और इधर मैंने 5 मिनट में हो जाएगा बथुआ। बस एक उबाल आएगी, मैं बंद। देखिए कितना हरा हरा सा बथुआ। इसका पानी मैंने यूज कर लिया है, क्योंकि मैंने अच्छी तरीके से बथुआ धो लिया था। तो इसका पानी मैं जब आटा वगैरह गूँथूँगी तो इसको काम में ले लूँगी। और इधर मैंने छोले, आज मैंने सोचा मेरी क्रिसमस है तो थोड़ा सा स्पेशल। छोला तो कोई स्पेशल नहीं, लेकिन हाँ फिर भी स्पेशल ही तो हुआ, रोज़ तो बनते नहीं है। तो मैंने छोला फुला दिए थे, और फूलने के बाद मैं इसको रखे दे रही हूँ। तो इनको तो शाम को ही बनाऊँगी छोला। और ये देखिए इधर, और मैंने सोचा मीठे में केक वगैरह तो नहीं बनाऊँगी, तो कस्टर्ड बना लेती हूँ। तो मैंने आधा किलो दूध ले लिया था। आधा किलो दूध, ये कस्टर्ड दिखा रही थी, तो आधा किलो दूध मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो जितनी देर में दूध गर्म होगा उतनी देर में मैं 2 चम्मच कस्टर्ड ले रही हूँ कटोरी में। तो ये देखिए 2 चम्मच का, और थोड़ा ठंडा वाला दूध थोड़ा करके मिलाया, क्योंकि लम्स ना पड़े। अगर गुलती पड़ जाएंगी तो फिर वो अच्छा सा नहीं डलेगा और बनेगा भी नहीं अच्छा। तो मैंने इसमें थोड़ा दूध करके डाला है कि इसमें लम्स और गुलती ना बने। तो ये देखिए इस तरह से मैंने थोड़ा दूध करके इसको मिला लिया कस्टर्ड को। ये देखिए बिल्कुल एक भी लम्स नहीं आया, और थोड़ा करके चला लिया है। तो इधर दूध भी गर्म हो गया था, तो मैं दूध में कस्टर्ड को डाल दूँ। और जैसे ही कस्टर्ड डालिए आप दूध को चलाते रहिए, अगर नहीं चलाएँगे तो दूध लग जाएगा। तो ये मैं ड्राई फ्रूट कस्टर्ड बना रही हूँ। और इधर मैंने 2 चम्मच ही मिल्क पाउडर लिया था, उसी कटोरी में ले लेता है जिसमें कस्टर्ड लिया था, और उसमें भी तो ठंडा वाला दूध मिला के थोड़ा सा इस तरह से घोल लूँगी। तो ये होगा, इसमें भी लम्स ना पड़े। और उधर मैं चलाती भी जा रही थी कि लगे ना। तो ये देखिए मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर डालने से ये होगा कि आप 1-2 खौल लेंगे तो आपका दूध बिल्कुल गाढ़ा थिक हो जाएगा। आपको ये नहीं कि काफ़ी देर तक खौलाना है। तो ये देखिए मिल्क पाउडर, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो थोड़ी कस्टर्ड पाउडर डालकर आप थोड़ा देर खौला लीजिए। लेकिन इसमें होता है कि तुरंत ही ये बनता है। जिस तरह से आप दूध खौलाती हैं, दूध खौलने में जितना टाइम होता है उतना ही कस्टर्ड बनने में टाइम होता है। तो ये देखिए मैंने कस्टर्ड भी खौले, और ये देखिए खौल आएगी तो फिर देखिए कितनी जल्दी थिक हो रहा है। तो ये देखिए, अगर आपके कोई घर में मेहमान आ गए हैं, आपको जल्दी से कस्टर्ड बनाना है, तो आप मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए। तो जैसे ही 2 मिनट में तैयार हो जाएगा मीठा। अगर आपके घर में मीठा नहीं है, आपको मीठा बनाना है, तो मैंने इसमें बड़ी चम्मच आधा किलो दूध में 3 चम्मच शक्कर डाली थी। अगर फ्रिज में तो रखना नहीं है, छिल तो करना नहीं है, तो मैंने 3 चम्मच डाली है। अगर आप फ्रिज में रखने वाले हैं, गर्मियों में बना रहे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा शक्कर पड़ेगी, ठंडा होने में शक्कर चीनी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैंने 3 बड़ी चम्मच शक्कर डाला आधा किलो के हिसाब से, और इधर ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया। देखिए 2 ही खौलाई मैंने बंद कर दिया, और ठंडा हो गया। जब तक ठंडा हुआ मैंने उतनी देर में ड्राई फ्रूट कट कर लिए। तो काजू थे, बादाम थे, पिस्ता था, और ये केवड़ा है। केवड़ा मैंने इसमें 4-5 बूंदे डाली हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो केवड़े की बूंदे मैंने डाल दी हैं, और इसमें थोड़े जो मैंने काजू बादाम और पिस्ता कट किए हैं तो मैंने थोड़े डालूंगी, क्योंकि जब मैं सर्व करूँगी तब डालूंगी, तो देखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये तो बैठ जाएंगे जो ड्राई फ्रूट हैं, तो मैं ऊपर से और इसमें बचा लिए थे मैंने। तो ये काजू बादाम पिस्ता डाल दिया, और ये 3 लोगों के हिसाब से बहुत है। आधा किलो दूध में अगर आप बनाना चाहें तो 3 लोगों के लिए बहुत है। तो ये देखिए, क्योंकि इसको दूध तो थिक हो ही जाएगा कस्टर्ड से और मिल्क पाउडर से, तो आपको दूध तो कम होगा नहीं। तो आधा किलो का 1.5 किलो दूध रहेगा। तो इसलिए देखिए ये कस्टर्ड तैयार हो। और मैंने बाउल में इसलिए निकाल लिया पहले कि मुझे बर्तन साफ़ करने थे, तो भगोना भी साफ़ हो जाएगा। तो मैंने सोचा हम 3 ही लोगों को तो खाना है, इसको निकाल के रख दिया, बाद में ड्राई फ्रूट से और डेकोरेट कर लूँगी। तो और इधर ये फिर मैंने छोले जो करे थे, दूध भी चढ़ा लिया, छोले उबाल लिए हैं, कस्टर्ड भी बना लिया है, प्याज लहसुन का पेस्ट भी बना लिया छोले के लिए। और बर्तन मैं आपको दिखा देती हूँ, बर्तन पड़े हैं। तो बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन से थोड़ा निकलूँगी, तो भगवान की संध्या भी करूँगी, क्योंकि आरती वगैरह भी करनी है। उसके बाद देखती हूँ क्या करूँ, क्योंकि
थोड़ा सा लगता है ना त्यौहार है, क्रिसमस है। वैसे तो ज़्यादा खास नहीं करती हूँ, लेकिन जितना भी करती हूँ तो मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। और क्या क्या बनाऊँगी तो अभी तो सब आपको पता ही चल जाएगा। अभी तो मैंने छोले उबाले हैं। तो ये देखिए बर्तन 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 बर्तन, और यहाँ ये देखिए धरे, और ये दूध चढ़ा हुआ है। और इधर मैंने बथुआ जो उबाला था वो मैंने पीस के रख लिया था। तो बथुए में जब मैंने पीसा था तो उसमें हींग और जीरा, हरी मिर्च डालकर पीसा था। तो ये देखिए पीस कर रख लिया था, और इसका पानी भी निकाल के रख दिया था। तो इसका पानी मैंने बताया था ना आटा गूंथने के काम में ले लूँगी, तो मैंने पीस लिया था। और इधर छोले बना रही थी। छोले की रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं करी। तो प्याज लहसुन का जो मसाला पीसा था अदरक वगैरह डालकर, और इधर छोले उबल गए तो मैं मसाले में छोले डाल दूँगी, क्योंकि छोले रेसिपी मैं इधर जल्दी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए ये छोले तैयार हो चुके हैं। और इधर मैं बथुए के लिए पूड़ियाँ बनाऊंगी। तो बथुए के लिए पूड़ियों के लिए आटा गूंथ रही हूँ। तो ये बथुआ डाले, इसमें हींग, जीरा और हरी मिर्च मिली हुई है। तो मैंने बस आटे में नमक मिलाया है और थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई है। ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं, रिफाइंड वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ऐसे ही गूँथेंगे, बहुत ही क्रिस्पी पूड़ी बनेगी। एक बार आप लोग ज़रूर अगर इस तरह से बनाते हैं, किस तरह से आप लोग ने पूड़ियाँ बथुए की बनाते हैं, तो आप लोग मेरे साथ। ये देखिए पानी है, तो इसमें कोई भी चीज़ मैंने वेस्ट नहीं करी कि बथुए का पानी, जो मैंने बथुआ साफ कर लिया था तो जो बथुआ वाला था उसका पानी भी मैंने निकाल के रख लिया था। तो इसी से आटा मैंने गूँथ लिया है, और बहुत ही अच्छी पूड़ियाँ लगती ही नहीं है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप टिफ़िन में बच्चों के स्कूल में बांध दीजिए, घर में मेहमान आए उनको खिलाइए, तो देख सर्दियों में अच्छी भी लगती है और घर में भी खाइए। तो मेरे यहाँ तो बथुआ बहुत यूज होता है, पराठे भी बनते हैं। और पूड़ियाँ तो आज मैंने क्रिसमस थी तो मैंने बना ली। बहुत क्रिस्पी पूड़ी लगती है, तो छोले के साथ तो बहुत ही अच्छी लगी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो ये देखिए छोले तैयार हो चुके हैं। और इधर शाम हो चुकी थी, आज तुलसी पूजा भी थी। तो मुझे तुलसी जी की, मैं वैसे भी रोज़ तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तो मैं तुलसी जी की आरती करने जा रही थी। शाम हो चुकी थी और मैंने भगवान की भी दिया जला लिया था। तो चलिए आप लोगों ने तुलसी पूजा करी है आज। तो और ये देखिए फिर मैं बूंदी का रायता बच्चे खाते नहीं है, तो हम दोनों लोग के लिए तैयार इतना बहुत है। तो बस उसमें मट्ठा डाल दिया, बूंदी डाल दिए, और काला नमक है, सफ़ेद नमक है, भुंजा जीरा है, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर है और टेस्टी नमक है। इन सबको मिलाकर रख दिया है। और मुझे बूंदी का रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, छोले वगैरह के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए बूंदी का रायता भी तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा दूध डाल दिया था, मट्ठा थोड़ा खट्टा था, तो मैंने पानी नहीं यूज करती, दूध यूज। और ये देखिए अंशु पेस्टी भी ले आए थे। तो सारा सामान तैयार है खाने का। बथुए का आटा रखा है और बूंदी का रायता है, छोले हैं। मैंने सूखी सब्जी नहीं बनाई, तो फिर बचती है, तो मुझे लगा कि यही रायता है, छोले हैं, पेस्टी है, कस्टर्ड है, बस इतना ही बनाया था। इतना कहने में तो इतना है, लेकिन फिर टाइम बहुत हो जाता है। तो बस पूरी जो बथुए का आटा गूथा था तो उसकी मैं लोई बना लेती हूँ। तो लोई बनाने के बाद फिर मैं कढ़ाई जब तक गर्म हो रही, रिफाइंड डालकर रख दिया है। तो मैं थोड़ा सा रिफाइंड डालकर ही परथन लगाकर मैं नहीं पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ, और इससे बहुत ही क्रिस्पी पूड़ी बनेगी। तो ये देखिए, और घी भी नहीं ख़राब होता है इससे। अगर आप परथन लगा के बनाएंगे तो घी भी ख़राब होता है। तो मैं पूड़ियाँ बेले ले रही हूँ 4 जब तक रिफाइंड गर्म हो रहा है गैस पर। तो ये देखिए, और ये पूड़ियाँ वगैरह जो ऐसी होती है सर्दियों में तो वैसे गर्म खाना अच्छा लगता है, और पूड़ियाँ वगैरह तो गर्म अच्छी लगती हैं। तो आज बोल रहे थे कि साथ में खा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, पूड़ियाँ हैं, अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मैंने 4-6 बना दी थी। तो ये देखिए रिफाइंड गर्म हो गया, और कितनी फूली क्रिस्पी पूड़ी बनी है। तो आप लोग बथुए की पूड़ी किस तरह बनाते हैं? अगर आप लोगों ने इस तरह ना बनाई हो तो इस तरह बनाइए। एक तो बहुत ही सरल तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो बथुए की पूड़ी आप लोग भी आइए मेरी क्रिसमस पर, तो आप लोग भी आइए, खाना खाइए आके हम लोगों के साथ। बस यही हम लोगों का क्रिसमस था, यही पार्टी थी, यही इंजॉय था। तो आप लोगों ने कैसे किया तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जब कोई त्यौहार वगैरह होता है और उसका अलग ही कुछ होता है। तो ये देखिए बस पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं, कितनी फूली क्रिस्पी पूड़ी निकल रही हैं। तो अंशु तो कह रहा था मम्मी भूख लग रही है, जल्दी करो। और ये कस्टर्ड जो बनाया था वो ठंडा भी हो चुका था, तो फ्रिज में तो रखा नहीं था क्योंकि गर्मी तो है नहीं, सर्दी है। तो बस इसमें ड्राई फ्रूट से और डेकोरेट कर दिया था। तो कैसा लग रहा है कस्टर्ड, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। कस्टर्ड भी कोई ज़्यादा टाइम, और हम लोगों की पार्टी चालू हो गई है क्रिसमस की, तो आप लोग भी आइए, पार्टी करिए आके। चलिए, तो मैं खाना परस रही हूँ। तो छोले थे, बूंदी का रायता था, कस्टर्ड था और पेस्टी मैं निकाली थी, लेकिन अभी रख दी, बोली पहले भी दो चीज़ मीठी हो जाएंगी, तो बाद में खाने के बाद पेस्टी ले लेंगे। तो ये नींबू डाल लेते छोले में। हम लोग छोले में जब यूज होता है तो नींबू ज़रूर यूज करते हैं। तो थोड़े बर्तन कम पड़ गए थे तो अंशु लेने चले गए, तो खाना पीना हम लोगों का हो गया था।
तो उसके बाद आइए आप लोग भी पेस्ट्री खाइए आकर। तो ये बोल रहे थे कि मैं अब नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट भर चुका है। तो इन्होंने कस्टर्ड खा लिया था, तो बस अंशु ने कस्टर्ड नहीं खाया था, तो उसने फ्रिज में रखवा दिया था कि मम्मी कल खा लेंगे गर्म करके, और उसने पेस्ट्री खाई थी और मैंने भी कस्टर्ड खा लिया था, पेस्ट्री नहीं खाई थी। खाना पीना हम लोग खा चुके हैं। खाना पीना खाए हुए भी आधा घंटा हो चुका है, तो बर्तन पड़े हैं, अभी थोड़ा सा काम निपटा रही थी। तो उसके बाद और बस पेटीज मंगा ली थी, सॉरी पेस्ट्री मंगा ली थी, और मैंने जो खाना बनाया था। तो बस ऐसे ही क्रिसमस गया मेरा। कोई ज़्यादा हम लोग करते नहीं हैं, कोई भी त्यौहार हो हम लोग ऐसे ही करते। तो इनके पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो सिंपल तरीके से, और कैमरे में तो आना बिल्कुल नहीं पसंद हुआ, तो मेरी ज़बरदस्ती हो जाती है तो आ जाते हैं, वरना नहीं आते हैं वो कैमरे में। तो बस हम लोगों ने जो खाना पीना खाया, और हम लोग बहुत सिंपल तरीके से ही कोई भी त्यौहार हो बस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ताम झाम के तरीके हो, तो ऐसा नहीं है। तो ये इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो इसी वजह से मैं बस इतना ही खाना पीना बना लिया, अच्छे से हंस बोल लिया, बस यही करते हैं। यही सब थोड़ा बहुत जो क्रिसमस में हम लोगों ने किया। तो मैंने सुबह ही बोल दिया था कि हम लोग कुछ ज़्यादा करेंगे नहीं, जिस तरह से हुआ। तो बस अच्छे से अच्छा त्यौहार था तो अच्छे से बना लिया, और मीठा बना लिया। तो बस ऐसे ही हम लोग चुटपुट हल्का फुल्का ही किया है। तो आप लोगों ने किस तरह से क्रिसमस मनाई, कहाँ कहाँ गए? हम लोग तो कहीं जाते आते भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कस्बे में हम लोग रहते हैं, तो ज़्यादा जाना आना भी नहीं हो पाता है। शहर हो तो शहर का ये होता है कि थोड़ी दूरी पे अपना घूम लिया और आ गए घर। तो हम लोगों का कस्बा है, तो फिर इतनी जल्दी हम लोग घूमना फिरना भी नहीं हो पाता है कि कहीं जाओ। और कस्बे में तो ये है कि जल्दी दुकानें बंद हो गई, जल्दी से सब कुछ हो गया। सर्दी का समय है, तो शहरों की तरीके तो हम लोगों की लाइफ होती नहीं है। तो इसलिए बस ऐसे ही थोड़ा बहुत किया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, और नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्रिसमस स्पेशल ब्लॉग आपको कैसा लगा? उसमें क्रिसमस जैसा कुछ था नहीं क्रिसमस जैसा कुछ था नहीं कि मैंने कुछ कुछ अच्छा सा डेकोरेट किया हो, क्रिसमस ट्री मंगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जो था मैंने दिल से किया है क्रिसमस के लिए, तो अच्छे से अच्छा खाना बना लिया। तो यही मेरा क्रिसमस हो गया। तो आप लोगों ने किस तरह से मनाया तो ज़रूर बताइएगा। बस हैप्पी क्रिसमस, और कल फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोगों से बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।